नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा और जैसे हम बोलते हैं डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम समझते हैं कि ये क्या होता है। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा और इस बीमारी से कैसे बचें उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बीमारी क्या होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे पहचानें, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। स्क्लेरोडर्मा, इसमें दो बीमारियां इन्वॉल्व होती है, एक तो लिमिटेड, एक डिफ्यूज। तो स्क्लेरोडर्मा मतलब डर्मा मतलब चमड़ी, स्क्लेरो मतलब थिकनिंग ऑफ स्किन होता है। तो पहले हम बात करते हैं लिमिटेड की। तो लिमिटेड में क्या होता है, क्रैश सिंड्रोम भी दूसरा नाम बोलते हैं। C4 कैल्सिनोसिस मतलब कैल्सिफिकेशन, या नोट्स पे सफेद सफेद कैल्सिफिकेशन दिखेगा, इधर नोट्स पे दिखेगा, पैरों पे आ जाते हैं, फिंगर्स पे आता है व्हाइट व्हाइट कैल्सिफिकेशन, तो कैल्सिनोसिस। आर होता है रेनॉल्ड्स फेनोमिना। तो यहाँ जैसे हाथों में जैसे ठंड के एक्सपोजर में गए हैं तो हाथ सफेद पड़ने लग गए, नीले पड़ने लग गए, ब्लड सप्लाई कम होने लगा, तो ये रेनॉल्ड्स फेनोमिना हुआ। ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी मतलब कुछ भी खा रहे हो, निगल रहे हो तो निगलने में थोड़ी दिक्कत का होना, तो ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी होता है। टी होता है CRES, एस होता है स्क्लेरोडक्टिली, वही स्किन का थिकनिंग वगैरह होना, कैल्सिफिकेशन होना, ये सारी स्क्लेरोडक्टिली। तो ये रहेगा मेनली फिंगर्स, नीचे के पोर्शन में, पैरों के नीचे, तो ये स्क्लेरोडक्टिली। दूसरा लिमिटेड में रहेगा आपका टी, टेलेंजेक्टेसिया मतलब छोटी छोटी वेसल्स नाक के पास विजिबल होना, तो ये हो गया क्रैश सिंड्रोम। इसमें कई बार लंग्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, फेफड़ों का, तो उसमें सांस फूलना, दिक्कत आना, कई बार हार्ट फेलियर भी हो सकता है कोर पल्मोनाले के कारण, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण कई बार ये चीजें होती है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करें, तो इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, जो कि 90% सेंसिटिव होता है, तो वो करा सकते हैं। एंटी HCl 70 एंटीबॉडीज ये हम करा सकते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्रैश सिंड्रोम है। दूसरी बात हम बात करते हैं, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है स्किन बायोप्सी। चमड़ी लो, उसका बायोप्सी करा लो तो उसमें पता चलेगा। अब लिमिटेड है, डिफ्यूज है, वैसे तो क्लिनिकली डायग्नोसिस हो जाता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं मेरी तरह वो क्लिनिकली ही बता देते हैं। दूसरी बात होता है डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। डिफ्यूज में क्या है, कई बार पूरा बॉडी का स्किन इन्वॉल्व हो जाता है, चेहरे का स्किन, शोल्डर स्किन, आर्म्स का, ऊपर आर्म्स का, नीचे आर्म्स का, पैरों का, और मल्टी सिस्टम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट रहता है। और क्रैश के तो सारे सिम्टम्स उसमें रहेंगे, कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड्स फेनोमिना, स्क्लेरोडक्टिली, ये सब रहेगा। दूसरा क्या होता है, बॉडी बहुत थिकनिंग हो जाता है स्किन का। अब इसमें क्या पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी ये है कि इसमें एंटीबॉडीज ही हमारी जो प्रोटेक्टिव है वो हमको किल करने लगती है। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन आर्मी है, अगर युद्ध होता है चाइनीज आर्मी से तो उनको चाइनीज आर्मी को मारना है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अपनी आर्मी खुद को ही लोगों को मारने लग जाए, तो एंटीबॉडी क्या है, तो अपने देश को नुकसान होगा उससे। अगर इंडियन आर्मी खुद के देश को अगर मारने लग जाए, तो वैसे ही हमारा एंटीबॉडी होता है जिसको कोई भी फॉरेन पार्टिकल को किल करना होता है, कोई भी इंफेक्शन आ रहा है तो उसको मारती है वो बॉडी में। पर क्या है, यहाँ पे ये हमारी एंटीबॉडी हमको ही किल करने लग जाती है, एक्सेस प्रोटीन्स वगैरह बनाने लग जाती है, तो उससे क्या है, कैल्सिफिकेशन होता है, स्किन थिकनिंग होता है, बोन थिकनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोलाजन 1 मतलब होता है बोन, BONE बोन, BONE बोन में से बी हटा दो 1, तो 1 मतलब कार्टिलेज पे, ये इस पे बोन पे काम करेगा। और कार्टिलेज, कार्टूलेज, तो 2 मतलब होता है जो बोन्स को जॉइंट सपोर्ट मिलता है, साथ में एक रस्सी की तरह जो होता है, आपकी हिंदी भाषा में मैं समझाऊंगा, तो उस पे भी काम करता है। स्किन पे काम करता है कोलाजन 3, तो वो स्किन की भी थिकनिंग वगैरह करने लगता है। एक्सेस प्रोटीन सिक्रीशन, अब इसका कारण किसी को नहीं पता, अननोन इटियोलॉजी है, तो अननोन है तो ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट के लिए मैं बताता हूँ, ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसका, सिम्टम्स फ्री लाइफ जी सकता है पेशेंट, इसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। डिजीज का प्रोग्रेशन हमको रोकना होता है। तो अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अब डायग्नोसिस इसका कैसे करें कि ये सिस्टेमिक डिफ्यूज है, तो देखो होल बॉडी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहाँ का स्किन इन्वॉल्व हो रहा है, शोल्डर का, थाई का, एब्डोमेन का, बैक का, फेस का, नजल फोल्ड्स एब्सेंट हो जाते हैं इसमें। अब इसका जो हम बात करेंगे, डायग्नोसिस मैंने बता दिया, स्किन बायोप्सी, क्लिनिकल डायग्नोसिस, एंटीबॉडीज टेस्ट, सिम्टम्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, धीरे और ऑटो एंटीबॉडीज का रोल है।
और एक कारण ये बताते हैं कि मदर फादर भाई बहन या किसी को रहा हो तो आपको भी आ सकता है। अगर आप ये स्क्लेरोसिस सिस्टेमिक या लिमिटेड से सफर कर रहे हैं तो आपके बच्चों में भी पॉसिबिलिटी है। 100% श्योरिटी नहीं है कि वो भी डिजीज से सफर करें, पर एक पॉसिबिलिटी होता है कि उनमें भी ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इलाज कैसे करें। जो स्किन थिकनिंग है ना, उसके लिए हम लोग देते हैं डी पेनिसिलामाइन। तो आप खुद से कोई दवाई नहीं लें, डॉक्टर के गाइडेंस में ही लें। तो डी पेनिसिलामाइन कैसे स्किन थिकनेस कम करता है, इसका मैकेनिज्म अभी अननोन है, पर ये करता है, ठीक है ना, स्किन थिकनिंग को कम करता है। दूसरा, हम इसमें क्या होता है कि इसोफेजियल डिसमोटिलिटी होती है तो उसके लिए पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स वगैरह हम देते हैं पेशेंट को। अब इसमें क्या होता है, रेनॉल्ड्स फेनोमिना। रेनॉल्ड्स फेनोमिना के लिए हम दवाइयां देते हैं, जैसे निकॉर्डिया वगैरह है। उसके अलावा जैसे कैल्सिनोसिस है तो कैल्शियम एक्सेस कैल्शियम सिक्रीशन के लिए हम देंगे क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने, फिडिपिन वगैरह ड्रग दे सकते हैं। अब इसमें ऑटो एंटीबॉडीज का खेल है, तो हम क्या करेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। एंटीबॉडीज क्या है, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है, ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको सप्रेशन के लिए स्टीरॉइड्स देते हैं, मैथोट्रैक्साइड दे सकते हैं, और साइक्लोफॉस्फामाइड दे सकते हैं हम पेशेंट को, और एक्यूट केसेस में हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको ऐसी बीमारी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, तो उस पे आप मेरे को मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पे, फिर मैं आपको अपना टाइम बताऊंगा। तो वो सारी चीजें हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये नहीं सोचना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका इंडिया में ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ पॉसिबल है। और इंडियन डॉक्टर्स किसी चीज में कम नहीं है, दे आर वेरी गुड इन देयर नॉलेज एंड देयर ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो लास्ट में थैंक यू, लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कहना यही है, खुद से कोई दवाई नहीं लें। और ये कहना चाहूंगा लास्ट में, उम्मीद के आगे दुनिया चलती है, और अगर आप में कॉन्फिडेंस है ठीक होने का, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें बनती है जो आपको अपने आप ठीक करती जाएगी। और अगर आप भी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ये आपका ही चैनल है। अगर आप भी किसी बीमारी से सफर करना चाह रहे हैं और मुझसे कंसल्टेशन से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।